इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। और आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय से, ऑडिटोरियम से। और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जो महिला हैं। महिला पर काफ़ी सारी पाबंदी होती है और इस पाबंदी के बावजूद उनको अपना घर देखना, हस्बैंड को देखना, परिवार को देखना, सास ससुर को देखना है, उसके बाद टाइम निकालना एक बड़ी चुनौती होती है। और आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस को पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। और एक तरफ कहा जाता है कि संविधान खतरे में है और एक तरफ संविधान को बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। उस संविधान ने जो अधिकार दिए, बाबा साहब ने जो ज़्यादा मेहनत की वो महिलाओं के लिए करी, उसी कड़ी में हमारे बीच में है अनीता वर्मा जी। अनीता वर्मा जी, नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका धन्यवाद, अभिनंदन, जय भीम। अनीता वर्मा जी, जिस तरीके से संविधान की बात हो रही है और संविधान को ये कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान को लचीला किया जा रहा है, संविधान पर आए दिन कोई ना कोई एक बड़ बोला आदमी बोल देता है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया है, संविधान तो उसने बनाया है। क्या मानना है आपका? नहीं, इस जो लोग कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आज संविधान की वजह से पूरा देश चल रहा है, संविधान को ही लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हर कोई तो चाहेगा कि जो है हम उसको अपने क्षेत्र में या अपने धर्म से जोड़ें, क्योंकि उसको सब सम्मान दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल मिथक बातें हैं कि संविधान जो है किसी और ने बनाया है। पूर्णतः ये सत्य है कि बाबा साहब ने ही जो है संविधान को बनाया है, वही संविधान निर्माता है। और आज अगर संविधान ना होता तो आज जो मैं इंटरव्यू दे रही हूँ वो ना दे पाती, कहीं घर पे ही रहती, शिक्षा का अभाव होता, मेरे पास वो सारे शब्द ना हो पाते, मैं अधिकार से बोल ना पाती। मैं भी इलाहाबाद से मूलतः हूँ। हाँ, ये है कि जो है मैं कहीं ना कहीं अपने परिवार में कभी दबी रही, अपने माता से पिता से संस्कारित बनो। क्यों? क्योंकि दूसरे के घर में जाना है। संस्कारित बनने का ये मतलब कि तुमको अपनी आवाज नहीं उठाना है और जो भी तुम्हारे ऊपर शोषण हो रहा है उसको सहना है, क्योंकि हमसे उस घर की मर्यादा है। क्यों? हमसे ही मर्यादा है। ये कहीं ना कहीं जो है बाबा साहब के संविधान की वजह से आज मैं अपने अधिकार को जानी हूँ और शिक्षित हुई हूँ। और आज मैं इस बात को कहने के लिए पूर्णतः जो है अधिकार से कह रही हूँ कि सभी महिलाओं को शिक्षित होना है, इसलिए कि ये समाज जो है महिलाओं से ज़्यादा जागरूक होगा। क्या और आपको नहीं लगता कि पहले रीतों को दबाया जाता था, दबाया जाता था, चारपाई में बैठने जाता था, आज सब इक्वालिटी में आ रहे हैं, तो इसकी टीस है क्या लोग? बिल्कुल टीस है। हम देखिए संस्कृत के टीचर हैं और हमने कहीं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भी मैंने पढ़ाया है। जब उसके प्रथम अध्याय को मैंने पढ़ाया और उसमें वही लोग रहे जो उनको मानते हैं, उसमें महिलाएं भी रहीं, पुरुष भी रहे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और जब से मैंने मनुस्मृति को पढ़ाना शुरू किया, काफ़ी संख्या में मेरे क्लास में लोग जोड़ने लगे और पढ़ते रहे। प्रथम अध्याय सहर्ष पढ़े, द्वितीय अध्याय सहर्ष पढ़े। तो हमने एक चिंतन किया कि मैं उस अध्याय को पढ़ाऊं जिसमें समाज की कुरीतियां हैं। तो सप्तम अध्याय जब मैंने पढ़ाया, किसी का सप्तम अध्याय कौन सा? मनुस्मृति का सप्तम अध्याय जब मैंने पढ़ाया, सप्तम अध्याय में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है। उसमें वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमारे पूरे शासन को लागू किया गया। पुरुष में ही जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही जो है पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही जनेऊ धारण करने का अधिकार है। उन्हीं को जो है आश्रम में जाने का अधिकार है। लेकिन यहीं पे केवल उसमें भी पुरुष वर्ग को जाने का अधिकार है, महिला वर्ग को नहीं है। महिला वर्ग को कब है? उनका कहा गया है कि उनका जो है उपनयन संस्कार
जो होता है वो विवाह होता है, और विवाह के बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में जाती है वही उनका विद्या है, और वहीं से उनका जो है विद्या आश्रम शुरू होता है। अनीता वर्मा जी, देश को आजाद हुए लगभग 75 साल हो गए। बिल्कुल। आज भी भारत जो है पुरुष प्रधान देश है, जबकि महिलाओं की भागीदारी बराबर हो रही है और आगे बढ़ रही हैं। आज महिला एक टीचर से लेके पायलट और भिन्न भिन्न मंत्री और राष्ट्रपति तक हैं, लेकिन आज भी वो पुरुष प्रधान देश की बात चल रही है। नहीं, तो इसमें देखिए, पहली बात तो जो है हमको अपने ग्रंथों को पढ़ना है, जैसे कि हमने एनालाइज किया अभी मनुस्मृति, और मनुस्मृति के बाद संविधान को पढ़ना। संविधान को पढ़ने के बाद एक हमारी जो महिलाओं के अंदर जो ताकत है, मनुस्मृति पूर्णतः हम लोगों को दबाती है, लेकिन एक संविधान जो है हमको पूरी तरीके से ताकत देती है। हम कहीं ना कहीं जो हमारी महिला वर्ग है आज भी अशिक्षित है, जिसके जो पुरुष बता रहा है उन्हीं के मार्गदर्शन पे चल रही हैं, जिसके कारण वो आगे नहीं आ पा रही, बोल नहीं पा रही हैं। जी, एक चीज और आपने देखा, जिन ग्रंथों की आप कह रही हैं कि पढ़ना चाहिए और संविधान को लोग नहीं पढ़ रहे हैं, एक ग्रंथ में तो ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकार। अब उस ताड़न का शब्द जो है इस तरीके से दे दिया कि शिक्षा का है। क्या हम बकरी या जानवर को उस ताड़न शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये तो जो है बुद्धिजीवी के लिए ही कहा गया है। अगर जो है ढोल गवार पशु और नारी इस तरीके से कहा गया तो भाई महिलाओं ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं, पहले भी नहीं और आज भी नहीं, कि भाई इस तरीके ग्रंथ में लिखा है, महिला ना रोड पे आई है ना उनको कहा है कि भाई इस तरीके जो आपने लिखा है ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये हमारे लिए लिखा है? नहीं, हमारे ये तो महिलाओं के लिए उसमें पर्टिकुलरली कहा गया है, नारी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसी बात नहीं है कि नारी जो है सड़क पे उतर नहीं रही हैं, विरोध नहीं कर रही, विरोध कर रही हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जब आप इस तरीके का इंटरव्यू लेते हैं तो वहाँ वो अपने आप को पीछे करती हैं। कारण क्या है कि वो उन सब किन शब्दों का प्रयोग करें। आज भी उनके अंदर जोश है, अब वो नहीं दबना चाहती, अब उनके अंदर स्वाभिमान है, वो लड़ना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं। लेकिन आज जो हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो आज भी कहीं ना कहीं बहुत अशिक्षित हैं, लेकिन अशिक्षित होते हुए भी वो अपने अब समाज को जागरूक करना चाहती हैं, और जागरूक करने के लिए वो सड़क पे उतर करके विरोध कर रहे हैं कि हमारे आने वाले जो समाज है वो शिक्षित हो, वो इस तरह हमारी तरीके से चुप ना रहे। तो जिस तरीके से वो जिस तरीके से पाखंडवाद अंधविश्वास में ज्यादा महिला हैं, क्या जैसे आप जैसी जो महिला है, जो पढ़ी लिखी महिला है, क्या आप जैसी महिलाओं को गांव देहात में नहीं जाना चाहिए, गांव में नहीं जाना चाहिए कि भाई जो आपके जो अधिकार हैं, संविधान आपको अधिकार दे रहा है, बाबा साहब आपको अधिकार दे रहे हैं, तो उसको पढ़ना चाहिए और अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। लेकिन मैडम अभी भी महिलाओं का ध्यान जो संविधान की तरफ नहीं है, अंधविश्वास पाखंड की तरफ है, ये आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, हम एक चीज ये कहेंगे, आप ये देख रहे हैं जगह जगह भागवत होता है, पुराण होता है, रामायण के ही 8-8 दिन तक पाठ हुआ करते हैं। तो हम अपने समाज के लोगों से यही कहेंगे कि हमारा जो आज ये उत्सव है, ये उत्सव हमारे 8 दिन या 15 दिन तक हो, जिसमें संविधान के सारे अनुच्छेदों को बैठा करके, क्योंकि हमारा संविधान जो है, जो पुरुष वर्ग है वो तो पढ़ लेगा, वो अध्ययन कर लेगा, लेकिन जो महिलाएं हैं जो अशिक्षित हैं वो नहीं जान पा रही हैं। तो जो जिस तरीके से वो भागवत कर रहे हैं उस तरीके से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेदों को उनको बताएं, वर्बली बताएं। यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज की महिलाएं भी आज तक अशिक्षित हैं, लेकिन भागवत किया जाता है, पुराण किया जाता है, उसकी पंक्तियों को उनको बताया जाता है। उसी तरीके से हम भी अपने संविधान के बारे में बताएं, उनके एक एक पंक्तियों को बताएं कि यहाँ ये मेरे अधिकार हैं, तब तो वो जागरूक होंगे। तो यही है कि चलते चलते बहुत। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, कुरीतियां, परंपरा या पाखंडवाद में फंसी हैं, जब तक ये सारी बातें नहीं बताई जाएंगी तो देखिए हर चौराहे पे, हर मोहल्ले में, हर तीज त्योहार पे उनका हमेशा झंडा लहराता रहता है और हर जगह भागवत होता है। तो उनकी पंक्तियां तो उनके कानों तक जा रही हैं, जो उनको प्रभावित कर रही। हमारी पंक्तियां कहाँ जा रही हैं? हम तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि संविधान के अनुच्छेदों को इसी तरीके के, जो आज ये हमारा संविधान दिवस मनाया गया, ये संगोष्ठी किया है, लेकिन हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं गांव में अनुच्छेद,
अनुच्छेदों को बताया जाए कि हमारे अधिकार क्या है, हम कहाँ लड़ सकते हैं, क्या हमारे लिए। और दूसरी बात, सरकार ने एक योजना क्या बनाई है, आवाज देने की। ठीक है, घर घर जो है जाते हैं, आवाज, मैं आवाज दूंगा। आवाज कितने को देंगे? 70% आबादी हमारी है। आप कितने, 3 को आप आवाज देते हो, 3000 वोट लेके जा रहे हो। तो इस चीज पे लोगों को ध्यान देना चाहिए, इस राजनीति पे ध्यान देना चाहिए। ये लोग नहीं, आज राशन बांट रहे हैं, कह रहे कोरोना काल में कोई नहीं आया था। अरे कोरोना काल में कोई नहीं आया था, आप क्यों बेरोजगार बैठे रहे? आप लड़ते झगड़ते, कोरोना काल में कुछ नहीं था। बहुत सारे लोग, हम खुद जो है घर में इतने सारे चीज बनाए, मुझे ये लगा कि मुझे अब सर्विस नहीं, बिजनेस करना चाहिए जी। मुझे सभी भाई और बंधुओं से जो है ये नाराजगी है कि कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया लोगों को, तो आज बेरोजगारी क्यों है? आज हम बेरोजगार क्यों बैठे हैं? क्यों आप अपना जो बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, हम धर्म जिस तरीके से वो जगह जगह मंदिर बन गई, अयोध्या मंदिर बन गई, आज वहाँ के पुजारियों को 40,000 रुपए मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है, हम वहाँ घुस भी नहीं सकते। तो जब हमारे लिए कुछ नहीं है तो हमारा बिजनेस तो है ना, हम बिजनेस तो इकट्ठा कर सकते हैं, हम उससे बेरोजगार नहीं हो सकते। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आप थी अनीता वर्मा जी, जिस तरीके से धाड़ रही हैं। और बाबा साहब ने भी कहा था और महापुरुषों ने भी कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। लेकिन अगर आपको समाज को आगे बढ़ाना है तो आपको अनीता वर्मा बनना पड़ेगा। अगर आपको अपनी आबरू बचानी है तो अनीता वर्मा बनना पड़ेगा। अगर आपको अपना समाज और अपना देश बचाना है तो आपको अनीता वर्मा बनना ही पड़ेगा। अन्यथा तो घुट घुट कर एक कोने में रोने से अच्छा है कि अपने आप को शिक्षित करें। तो अनीता वर्मा जी, आपको देश नहीं, आपको विदेश भी देख रहा है इस समय, तो जो ऐसी जो महिला हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? जो हमारे समाज की जो शिक्षित महिलाएं हैं, जागरूक महिलाएं हैं, हम उनसे यही चाहेंगे कि आप अपना पर्टिकुलर एक क्षेत्र लीजिए और उस क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक कीजिए। हम कहते हैं घर घर ना जा करके एक पार्क में एक ऐसा आयोजन कीजिए जिसमें हमारा रंगारंग कार्यक्रम हो, लोग एंजॉय करें, मस्ती करें और उसके पीछे हमारा उद्देश्य हो अनुच्छेद के हर पंक्तियों को बहनों के और जो है माओं के कानों में डालना, जिससे हम अपने अधिकार के लिए अपना हक मांग सके। बस यही निवेदन है सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आपने बहुत अच्छा समय दिया और महिला को विस्तार से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।